हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, शरद पूर्णिमा का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि और शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा और शरद पूर्णिमा के दिन धन लाभ, सुख समृद्धि, सौभाग्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देते हैं तो उस तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का महत्व माना गया है, लेकिन अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करती हैं वे उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली रहती है। धरती जैसी दूधिया रोशनी में नहा जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर रात्रि में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस तिथि को रात्रि में खुले आसमान के नीचे चावल से बनी खीर रखते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस तिथि को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण ये किरणें मनुष्य को कई बीमारियों से दूर रखने में सहायक होती है। शरद पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास पे रचाया था। इस पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 पर। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:24 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 9 अक्टूबर 2022 को शाम 5:58 पर। जागर व्रत का निशिता काल पूजा का समय रहेगा रात्रि 11:50 से रात्रि 12:39 तक। कुल अवधि 49 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु जी का पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन धन लाभ और सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए
किए जाने वाले उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सफेद फूल जैसे सफेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफेद मोती, सफेद फल, सफेद चमकीले वस्त्र, सफेद अनाज जैसे चावल, सफेद मिठाई और खीर आदि चंद्रमा और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अर्पित करें और चंद्र देव के ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के साथ जल अर्पित करें। इस दिन देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा सूर्यास्त के बाद करें और देवी को पीली और लाल पुष्प और भोग चढ़ाएं। साथ ही देवी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और कमल गट्टे या स्फटिक की माला से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने के बाद मोर पंख और बांसुरी को एक साथ बांधकर पूजा करें। ऐसा करने से आपकी हर संकट दूर होंगी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव की पूजा करें और घर में घी का अखंड दीपक जलाएं। शाम के समय सभी देवी देवताओं की पुनः पूजा करें। इस दिन घर में जहां पानी रखते हैं वह स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से टीका कर उस पर दीप दिखाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे ही पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।